इम्तियाज शहीद रोड मरी पर वाक़े अलबदर हाइट्स गेस्ट हाउस की ऊंची हल्के पीले रंग की इमारत की छत पर सितंबर के महीने के दूसरे हफ्ते की एक खूबसूरत शाम का सूरज ढल रहा था। सब्जे से ढकी बुलंद पहाड़ियों पर छाए नीले आसमान और उस पर तैरते सफेद बादलों में छुपता नारंगी रंग का गोला नुमा सूरज पूरे मरी से दिन की रौनक वापस लिए शाम के सोगवार साए दिए लौट रहा था। सियाह तंग पाजामे पर सुरमई रंग की घुटनों तक आती फ्रॉक पहने शोल्डर सेप्टल हैंग्स किट बालों का रफ सा जोड़ा बनाए वो छत पर खड़ी सूरज के अलविदाई लम्हात बड़े इन्हिमाक से देख रही थी और साथ अपने मोबाइल फोन के कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रही थी। उफ, तुम यहाँ बैठी हो, हम लोग माल रोड जाने लगे हैं, जल्दी आओ। सुर्ख और भूरे रंग के प्रिंटेड सूट में मलबूस दाएं कंधे पर दुपट्टा दुरुस्त करते एक लड़की अचानक वहां आई थी। उसकी आवाज से लग रहा था जैसे वो सीढ़ियां चढ़ने की वजह से हाँफ गई हो। उसका सांस फूला हुआ था। वो जैसे बरक रफ्तार आई थी वैसी ही उसे इत्तला देती वापस भाग गई थी। उसका वहां से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, मगर एक गहरा सांस भरते उसने रिकॉर्डिंग बंद की और मोबाइल को ऑफ किए बेदिली से नीचे चल दी। जैसे सूरज के डूबने के बाद हर तरफ सुरमई सी रोशनी के साथ माहौल में उदासी फैल गई थी, वैसी ही उदासी और सुरमई रंगत उसके चेहरे पर छप गई थी। नमल, तुम्हारा दिल नहीं था तो तुम न आती। मजाल है तुमने जरा सा भी ये ट्रिप एंजॉय किया हो। यहाँ हमारी आज आखिरी शाम है, प्लीज हमारे लिए शक्ल दुरुस्त करो और आखिरी रात खूब एंजॉय कर लो। भूरे डाई शुदा बालों का खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाते जीन्स और टॉप में मलबूस लड़की ने उसे शीशे में से घूरा था, जबकि उसकी बात पर नमल ने बस कंधे उचकाए थे और वॉशरूम में घुस गई थी। शाम के सुरमई और नील घूस आए बादलों की ओट में सियाही खुद में घोलने को बस तैयार खड़े थे और अलबदर हाइट्स के चौथे फ्लोर पर मौजूद उस आला और नफासत से भरपूर सेट किए गए खूबसूरत कमरे में मौजूद 5 लड़कियां खुद को रंगों से सजा रही थी। सुबह से लेकर दोपहर तक मुसलसल बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पूरा मरी भीगा हुआ था। गीली सड़कें फिसलन का सबब बन रही थी, मगर वो सुरमई शाम और गहरे सब्ज रंग सब्जे से भरी पहाड़ियों की अकब से बड़ी तेजी से निकला था। दूर से फकत वो कोई हेवला सा दिखाई दे रहा था, मगर जैसे जैसे आसमान पर स्याही खुलती जा रही थी वैसे ही वो जर्द रोशनियों में साफ दिखाई देने लग गया था। उसकी लिंक रोड पर चढ़ने तक मगरब की आजानें गूंज उठी थी और अल्लाह के जिक्र पर जो अपने सफेद रंग नखे घोड़े पर हवा के जोश पर दौड़ाता आ रहा था, नकील खींचकर रफ्तार को आहिस्ता किया। जैसे ही वो धीमी रफ्तार में आया उसके कदकान वाज़ेह हो गए थे। सराय की तलफ़्फ़ुज़ में फिक्रा, जबकि उर्दू में नखरा घोड़ा, जो कि पाकिस्तान का कौमी घोड़ा और इस्लामी सकाफत के अलामत समझा जाता है, उस वक्त उसके हाथ और पाँव की इशारों पर चल रहा था। पूरी खाल सफ़ेद, गर्दन पर से लटकते बाल सफ़ेद, हल्के गुलाबी रंग का मुंह, वो इस कदर खूबसूरत घोड़ा था कि नज़र घुड़सवार के बजाय बस उस घोड़े पर ठहर जाती थी। वो जब आहिस्ता चाल चलता माल रोड पर पहुंचा, मगरब की अजानें ख़त्म हो चुकी थी। हर तरफ गहमा गहमी थी। मरी की सियाह और मदाख दोनों से माल रोड भरा हुआ था। घोड़े के टापों की आवाज़ सुनते उसे लोग खुद ब खुद ही गुजरने की जगह दे रहे थे, और फिर जो कोई नज़र उठाकर आने वाली हस्ती को देखता तो चंद लम्हे बस देखता ही रह जाता। सफ़ेद घोड़े पर सफ़ेद बेदाग शर्ट और स्याह पैंट में मलबूस ठीके नकोश घने स्याह बाल जो हवा ने उसके माथे पर बिखेर रखे थे, चौड़ी घनी भौं के नीचे भूरी आंखें जो उस वक्त सियाह गागल्स में कैद थी, भारी बियर्ड में तना हुआ मगरूर नाक लिए उगू नौजवान। वो किसी भी लिहाज से किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। लोग मुड़ मुड़कर उसको देख रहे थे। कई मोबाइल फोन के कैमरों ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी। सर्द मौसम में पहाड़ों पर परियां उतरती हैं ये तो सुना था, मगर शहजादी भी चहलकदमी करते आन पहुंचते हैं लोग पहली बार देख रहे थे। एक बच्चे ने हाथ के इशारे से उसे सलाम किया तो घोड़े पर सवार उस शख्स ने बदले में एक भरपूर मुस्कुराहट से सर को खम देकर उसका जवाब दिया। रात के आसार नमूदार होते देकर उसने जैसे ही घोड़े को एड़ लगाई, उसकी जेब में रखा पून थरथराया था। घोड़ा जो 4 कदम तेज दौड़ा था, लगाम खींचे जाने पर फिर से सुस्त हो गया। वक्त देख रहे हो, मौसम नजर आ रहा है तुम्हें?
घर लौटने का इरादा है या नहीं। बिना किसी सलाम दुआ के उस पर भरपूर गुस्सा उतारा था। उसने खजल होते अपना सर खुजाया। शहजादी की सारी शहजादा गरी निकल गई थी। रास्ते में हूँ नाना अब्बा, बस 10 मिनट बाद आपके पास हूँगा। HBL बैंक के आगे से गुजरते उसने वहां से घर के रास्ते तक का हिसाब लगाया था। अब्बास का बेटा आया था, उसे तुझसे कोई काम था। अगर वहां से आ रहा है तो उससे मिल लो, जो हुक्म मेरे आका। नाना अब्बा का गुस्सा कम होते पाकर वो भी पुरसकून हो गया और उन्हें जानबूझकर तंग किया था। आका को तुम अगले 1 घंटे के अंदर घर नजर आओ समझे, वरना गर्दन उड़ा दूंगा। रहीम रहीम आलम पना। हंसते ही उसने कॉल खत्म होने पर फोन कान से हटाया और जेब में डाला। वो माल रोड पर वाक़ई इस्लामिक बैंक के बिल्कुल सामने शूज शॉप पर पहुंच चुका था। उसने नखरे को रुक जाने का इशारा दिया और छलांग लगाकर नीचे उतरा। घोड़े को वहां बांधा और दुकान के अंदर दाखिल हो गया। रात के छा जाने का संदेशा देता वो अकबी सितारा बड़ी आबुताब से चमक रहा था। इम्तियाज शहीद रोड से माल रोड तक वो 5 लड़कियों का ग्रुप पैदल चलकर आया था। उनमें से कोई भी ऐसी लड़की न थी जो पहले कभी माल रोड पर आई न हो, मगर उनके जोर से लग रहा था जैसे वो सब पहली दफा ही देख रही हों। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, साथ हर स्टॉल से कुछ न कुछ खरीदती जा रही थी। चलते चलते उन्होंने व्हाइट ओनियन से डिनर करने का प्लान कर लिया था। टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से वहाँ दिन रात एक सा ही हुजूम रहता था। वो 5 सहेलियां भी यूनिवर्सिटी ब्रेक होने की वजह से इस्लामाबाद से मरी सैर तफरीह के लिए आई हुई थी। सियाहों के हुजूम में वो भी हंसती मुस्कुराती जिंदगी को जी रही थी। मुआइन पिक होटल और GPO मरी की खूबसूरत यूरोपियन तर्ज की इमारत माल रोड पर सबसे ज्यादा अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींच लेने वाली इमारतें हैं। GPO मरी की इमारत रात के वक्त इस कदर प्यारी लगती है कि बस आंखें उसकी जर्द रोशनियों से हटने को मानती ही नहीं। उन्होंने भी जैसे ही GPO की बिल्डिंग को देखा, भागकर उसकी सीढ़ियां चढ़ी और फिर खूब तस्वीरें खींची। सब सहेलियां सेल्फी लेने में मसरूफ थी, जबकि वो सीढ़ियों पर लगी सफेद ग्रिल के साथ सीढ़ियों पर बैठी थी और बस खामोशी से हर तरफ बिखरी रौनक को देख रही थी। उसके शहद रंग कांच सी आंखों में रंग जिल मिला रहे थे, मगर वो रंग सिर्फ आंखों तक ही थे, दिल में उतरने से कासर थे। नमल ठोका लगने पर वो चौंकी और सर उठा के देखा। ब्लू जीन्स पर गुलाबी भीगी शर्ट पहने, सुनहरे लॉन्ग लेयर किट बालों को खुला छोड़े, बिल्कुल आटे के जैसे सफेद गोरी चिट्टी लड़की मुंह लटकाए उसे तक रही थी। क्या हुआ? उसके परेशान चेहरे को देखकर नमल को तशवीश हुई थी, क्योंकि आखिरी रात आवारा गर्दी करने के लिए सबसे ज्यादा वही ही उतावली थी। शूज टूट गए और उसके कहने पर नमल ने उसके पांव देखे। उसके सफेद स्टिकर्स जो वो ट्रिप के लिए खास सेंटूरियस से लेकर आई थी टूट चुके थे। वाकई परेशानी की बात थी। उन सब ने बहुत कुछ खरीद रखा था, मगर उस वक्त किसी के हाथ में जूता नहीं था। नमल ने खड़े होते इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। ओह मोमी, परेशान क्यों हो रही हो? इतनी शॉप्स हैं, नए खरीद लेते हैं। मोमिना उर्फ मोमी ने मजीद मुंह लटकाया और वहीं बैठ गई। 6 माह की गारंटी, ये तो 6 दिन भी नहीं चले। इतने महंगे लिए थे मैंने यार। हाथों में चेहरा तानते वो बस रो देने को थी, जबकि उसकी उतनी उतरी हुई शक्ल देखकर नमल को हंसी आई थी, मगर वो जब्त कर गई। उसकी दोस्त परेशान थी और उसे हंसना सूझ रहा था। गलत बात, अखलाकियात भी किसी शय का नाम होता है। बस वो इसी के तहत साथ जुड़कर बैठ गई। टूटने वाली चीज थी यार, टूट गई। महंगी सस्ती हर शय टूट जाती है। इस ज्ञान से भी मोमिना के चेहरे के जाविये दुरुस्त न हुए। आओ नए खरीद लेते हैं। जबकि उसकी बात सुनकर मोमिना ने यूं देखा जैसे वो किसी पागल को बताना चाह रही हो। क्या तुम्हें मालूम है तुम कितनी पागल हो? दुकान तक भी कैसे जाऊं नंगे पांव? उफ नमल, तुम जानती हो मैं जूते के बगैर एक कदम नहीं चल सकती। नमल ने उसे देखा, मुस्कुराई और फौरन से झुककर अपने स्नीकर से लेसेस खोले और फिर उसके आगे रखे। नमल, पहन लो और चलो। लेकिन वो मारे प्यार के कुछ न बोल सकी और उसको यूं झिझकते देखकर नमल झट से उसके सामने बैठी और पाँव में पहनाए
दोनों मुस्कुरा दी थी। नमल खड़ी हुई और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। चलो अब। मोमिना हंसते हुए उठी थी। उसके हाथ में टूटे हुए स्नीकर्स देकर नमल ने उससे ले लिए थे। नंगे पाँव मैं हूँ तो टेक्निकली ये मेरे हाथ में होनी चाहिए है। खैर, इनको बताकर हम दोनों ही चलते हैं। वो अपनी बाकी दोस्तों की तरफ मुड़ी जो दरवाजे के साथ चिपकी किसी टिक टॉक ट्रेंडिंग रील को बनाने में मसरूफ थी। उन दोनों के शॉपिंग बैग समेत सबके एक तरफ ढेर लगे पड़े थे, जबकि वो थी कि बस अपने आप में मस्त थी। जोहा, फारिया, यार तूबा, मोमी के शूज टूट गए हैं, हम जरा शॉप्स तक जा रहे हैं, यहाँ से हिलने का इरादा हो तो कांटेक्ट कर लेना। अपनी तरफ से तो उसने बुलंद आवाज में कह दिया, मगर उसको यकीन था उन तीनों ने सिर्फ आवाज देने पर देखा था। उसने क्या कहा सुना किसी ने नहीं, मगर उसने तो इत्तला कर दी थी और फिर हाथ थामे वो दोनों शूज शॉप की तलाश में निकल पड़ी थी। वो पिछले आधे घंटे से अच्छे स्नीकर्स की तलाश में वहां मौजूद हर दुकान को छान चुकी थी, मगर मजाल है मोमिना की नाक तले किसी का माल भाया हो। नमल को तो दिखाया जाने वाला हर पीस की पसंद आया। उन्हें स्नीकर्स की जरूरत थी, सस्ते पर भी गुजारा हो जाना था, मगर वो मोमिना का कुछ नहीं कर सकती थी जिसको ब्रांडेड की बीमारी लाहक थी। मोमिना का मूड बुरी तरह बिगड़ चुका था, जबकि नंगे पांव मस्तियों से चलती और उसे तंग करते नमल का मूड खुशगवार हो चुका था। सब दोस्तों ने घूमने के लिए खास तैयारी की थी, मगर एक वो ही थी जिसने न सूट बदला, न शूज, न 100 रंग मुंह पर मले, हल्का सा मस्कारा लगाया और अपने बालों का ढीला डाला जोड़ा बना दिया। उसके ग्रे मिनी फ्रॉक इस कदर ढीली डाली थी कि उसने किसी तरह का स्टॉलर गले में लेने का भी तरद्दुद नहीं किया था। रात जैसे जैसे ढल रही थी, फिजा में खुनकी और ठंडक का एहसास बढ़ता जा रहा था। दोनों के नाक और गाल सुर्ख, जबकि नमल के पांव भी सुर्ख हो चुके थे। बस करो नमल, वापस चलते हैं। लेकिन यार, मैं थक गई हूँ, गाड़ी रोको कोई, होटल वापस चलते हैं। इस्लामिक बैंक से चंद कदम दूर वो दोनों रुक गई थी। नमल ने कंधे उचका दिए थे। अब आगे जाना भी बेसूद था, क्योंकि आगे सब फूड पॉइंट्स ही थे। मोमिना की मानते हुए नमल ने बाकी दोस्तों को ग्रुप कॉल मिलाई थी। वो फोन कान से लगाए फोन का कोना कुतरते एक हाथ कमर पर रखे इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी, जब अचानक उसकी नजर दुकानों के दरमियान बंधे सफेद घोड़े पर पड़ी थी। हाउ ब्यूटीफुल! एक लम्हे के लिए वो मिसमराइज हुई थी। मोमिना ने भी उसके ताक़ुब में देखा था, इससे पहले कि वो कुछ कहती। नमल ने किसी के भी कॉल न उठाने पर कॉल खत्म की और भागकर उस घोड़े के पास पहुंची थी। मोमिना भी उसके पीछे लगी। यार, ये कितना प्यारा है, दूर से ही हाथ के इशारे से प्यार करते वो बेहद खुशी से बोली। मोमिना की भी बेजारियत खत्म हो गई थी। नमल ने घुटनों पर हाथ रखते झुककर उसके गले में लटकते चैन को देखा और उसका नाम पड़ा। बादल, अरे बादल, तुम तो वाकई सफेद बादल हो। नमल का दिल चाह रहा था उसको छुए, मगर डर की वजह से बस दूर दूर से प्यार कर रही थी। फिर उसने इधर उधर सर घुमाया। कुछ ही फासले पर एक पठान बच्चा खुश्क मेवा बेच रहा था। नमल ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया था। ये घोड़ा किसका है? क्या हम इस पर राइड ले सकते हैं? बच्चे को उसकी राइड की समझ तो नहीं आई थी, मगर जो उसके चेहरे के तासुरात थे वो शायद उसकी बात समझ गया था। ना बाजी, ये लाला की है, तुम झूला नहीं ले सकता। और नमल की सारी खुशी बच्चे की इत्तला ने गारत कर दी थी। उसने बच्चे के से होंठ लटकाए थे कि दुकान की शीशों से पार बड़े इश्तियाक से उस लड़की की हरकतें देखता कोई मुस्कुरा दिया था। और राइड नहीं ले सकते तो क्या हुआ, हम तस्वीरें तो ले सकते हैं ना। और अपने इस आइडिया पर नमल ने झट से मोमिना को तस्वीर खींचने का इशारा किया और 2 कदम मजीद बादल के करीब खिसक कर खड़ी हो गई थी। अच्छी, बिल्कुल HD और क्लियर तस्वीर लेना मोमी। मोमिना को हिदायत देती वो मुख्तलिफ जावियों से तस्वीरें बना रही थी। कभी विक्ट्री साइन, कभी आंखें पटपटाकर, तो कभी एक टांग और एक हाथ उठाकर। नमल, जूते तो नीचे रख दो। और मोमिना के याद करवाने पर उसने अपने हाथ देखे और फिर अपनी इस हरकत पर खुद को कोसा। उसने झट से स्नीकर्स नीचे फेंक दिए थे। पहले नहीं बता सकती थी। चलो सारे पोज दोबारा खींचो।
और शीशे से पार हुई गर्दन झुकाकर हंस दिया था। दुकान में मौजूद ग्राहक और वर्कर्स सबने उसे देखा था, जो कैशियर डेस्क पर बैठा न जाने क्यों हंस रहा था। अच्छा अब बस भी करो, मोमिना उकता गई थी। एक आखिरी दोनों की सेल्फी लेने के बाद वो पलटी थी और फिर दोनों ही एक लम्हे के लिए साकिन हुई थी। एक दूसरे को देखा। ब्रांडेड शूज, एक साथ ही बोली थी। जिस शॉप के करीब बादल बांधा गया था उसके अंदर शीशे के केसेस में मुख्तलिफ मशहूर ब्रांडेड के शूज रखे गए थे। खिलखिलाकर हंसते वो अंदर दाखिल हुई थी। नमल ने फिर से वो टूटे स्नीकर्स हाथ में पकड़ लिए थे।